महावीर भगवान ने अपने जीवन में हमेशा उपदेश दिए जब उनको केवल ज्ञान हो गया, एक दिन भी बंद नहीं हुआ है। हम उनके पद चिन्हों पर तो क्या चलेंगे, फिर भी उनकी वाणी के, उनके आध्यात्मिक अमृत को, आध्यात्मिक अमृत प्रवचन, उनके आध्यात्मिक अमृत को अपन बांटने की कोशिश करेंगे। और लोग आपके सब प्रबंध के बाद यहाँ जरूर पहुँचेंगे, और यहाँ नहीं पहुँचेंगे तो उनके घर 10,000 किलोमीटर दूर भी ये यहाँ जो सन्मति सुनीलम में जो लगे ना टीम वाले, ये जरूर पहुँचा देंगे। चलिए, आज का यह मंगलमय प्रभात अभी आप सुन रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें मुनि महाराज कि एक बार तो देवशास्त्र गुरु के चरणों में मौत भी टल जाती है, और इसका अनुभव कई लोगों ने किया होगा। अपन को तो अमृत तो पाने का पुरुषार्थ करना है। सब लोग ऊंचे आसन पर विराजमान हो जाएं, चेयर पर बैठ जाइएगा। तो क्योंकि आज कम लोग हैं, आज आप लोग बैठ जाओ, जब कुर्सी पर बैठने वाले लोग आ जाएं तो अपन नीचे बैठ जाएंगे, अपन को कौन सा लगता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं एडजस्टेबल कि कहीं भी वो फिट हो जाते हैं, और सिंहासन मिलता है तो उस पर भी बैठ जाते हैं, और जमीन मिलती है तो दोनों हाथ जोड़िए। ये मातृशक्ति को भी पहुंचना चाहिए, कभी कभी लाभ ले लेना चाहिए। नमो जिनाणम 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 ओम नमो हरिहंताणम ओम नमो हरिहंताणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो अध्यायाणम ओम नमो उवजायाणम नमो लोय सब साहूणम नमो लोय सब साहूणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम दानमयम् अप्पाडम् ओलद्धं जेण झडियकं मेण चयूणय परदब्बं नमो नमो तस्सदेवस्सा। जयकारा जोर से। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की। अब ऋषभ की आवाज नहीं है, बताइए। वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य दूरपंडाधीश्वरिया चक्रवर्ती अध्यात्म योगी अभिनव कुंद कुंदाचार्य भगवान श्री सुनील
वहाँ चैतन्य राजा की प्रभुता। भीतर चला जाता है तो अनंत आनंद का अमृत पीता है, और बाहर चला जाता है तो दुख और विषाद के सागर में गोते लगाता है। निज चैतन्य भगवान आत्मा की प्रभुता। भीतर चला जाता है तो पूज्य बन जाता है, बाहर चला जाता है तो दर दर की ठोकर खाता है। अरे सुधरता है तो ये आत्मा परमात्मा बन जाता है, बिगड़ता है तो कल कल निगोद भूमि की यात्रा तक उतर जाता है। अहो ज्ञानी, इस चैतन्य आत्मा की प्रभुता कर्मों का नाश करे तो सिद्ध बन के लोक के अग्रभाग तक चला जाता है, और यदि कर्मों का आश्रव बंध करता रहे तो सबसे नीचे निगोद भूमि में भी पहुंच जाता है। ये आत्मा की शक्ति है, प्रभुता है। स्वभाव में गए तो सिद्ध हो गए, और विभाव में गए तो गिद्ध हो गए। यानी एक प्रभु और वही परमात्मा बन जाता है, और वही पामर बन जाता है। कैसा है अद्भुत इस चैतन्य राजा का प्रताप, प्रभाव। ध्यान रखो, ध्यान में लो। अपने घर को छोड़ा तो भटकना ही भटकना है। अपने में ना जमे तो संसार में अटकना ही अटकना है, और अपने में रम गए जम गए तो सिद्ध भगवान बन के अनंत काल तक आनंद में रहना ही रहना है। अद्भुत अध्यात्म की चर्चा है, आध्यात्मिक चातुर्मास है। आओ, लेकिन लोग आए नहीं। लेकिन जिन जिन की प्यास है वो सब आ गए और आते जा रहे। आप आओ ना आओ, हमारा काम है पुकार लगाना। आप जागो ना जागो, हमारा काम है आवाज लगाना। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने भी केवल ज्ञान के बाद कभी अपनी समोषण सभा को बंद नहीं किया। कटारिया जी, प्रभु महावीर स्वामी की केवल ज्ञान वय कितनी उम्र में केवल ज्ञान हो गया था? 30 साल में तो घर छोड़ दिया। घर क्या छोड़ दिया? अपार राजपाट छोड़ दिया। अपने पास कितनी संपत्ति होगी। उनके पिता राजा थे, उनके नाना राष्ट्रपति थे। उस समय के जो संघ थे, सारे संघों के जो राज्य संगठन थे, उन सबों के मालिक थे। और पिता ने भी कहा और नाना ने भी कहा कि तुम इस शक्ति को, इस संगठन को, इस राज्य को संभालो। लेकिन अपार वैभव को लात मार के वर्धमान महावीर स्वामी ने वो मार्ग स्वीकार किया जिस मार्ग पर चल करके इससे भी बड़ा वैभव प्राप्त होता है। अभी बहुत अच्छी पंक्ति आपने सुनी कि दुनिया में सारे झगड़े झांसे किसके लिए होते हैं? बोलो बोलो राजेंद्र बाबू, आप लोग बताओ। मंडप में बैठे हुए सौभाग्यशालियों, गांधीनगर वालों, कितनी चीजें हैं संसार में? झगड़े की मूल जड़, मूल कारण कितनी चीजें हैं? मातृशक्ति। पहली बात तो
जर जर એટલે શું? रुपया पैसा, सोना चांदी। आप देख लो, यही कारण है। भाई भाई अगर आपस में खटास पालने लग जाएं तो यही कारण है। अच्छे दोस्त यदि दुश्मन बन जाएं तो जर। दूसरा जोरू। जोरू मतलब पत्नी, स्त्री, औरत, प्रेमिका या जिसे आप चाहते हैं वो। दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा, ये मेरी जिंदगी तेरा। बाबूजी मुंडी हिला रहे, उनके जमाने का गाना है बोले। लेकिन आप इस पर विचार तो करें, इसमें बात कितनी गहरी है। ये भोले भाले दुनियादारी के लोग इसको सुन करके दुखी तो होते हैं। जो कोई परेशान है वो इसे सुनेंगे और परेशान होंगे, लेकिन इसके मीनिंग को नहीं समझते कि दुनिया की कुछ ऐसी चीजें हैं कि दोस्त दोस्त भी नहीं रह जाता अगर उसे वो ना मिले तो। और एतबार तो किसी चीज का नहीं है। ये अनित्य भावना का चिंतन नहीं तो क्या है? एतबार न धन का है, न जर का है, न जोरू का है, न जमीन का है। सौभाग्यशालियों, ठाकरड़ा वाले बैठे हैं, ठाकर की तरह दाढ़ी मूछ पर हाथ फेर रहे हैं। लेकिन सुन लो, ये दाढ़ी मूछ भी हमेशा रहने वाली नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उतरने वाली है। कोई केस लॉन्च करेगा, कोई केची लॉन्च करेगा। किसी चीज को शाश्वत नहीं मान सकते। जर, जोरू और दुनिया की कोई पिक्चर उठा के देख लो आप, उसमें किस चीज पर चर्चा होगी? उसमें जो दंगा फसाद होगा, उठापटक होगी, वो सब किस चीज पर होगी? कोई सीरियल उठा के देख लो आप। ये फिल्म इंडस्ट्री वाले ये तो लोगों को उल्लू बनाते हैं। केवल एक पिक्चर से काम चल जाए, लेकिन नाम बदल बदल के, कैरेक्टर बदल बदल के नई नई पिक्चर बनाते हैं। मसाला लगभग इसके अलावा और कुछ रहता है क्या? बताओ। जर, जोरू, जमीन और इनको चाहना और इनके पीछे फिर झगड़े करना, इसके अलावा कुछ होता है क्या? कोई भी सीरियल उठा लो, सीरियल, सीरियल कहता है सीरियल। बोलो। सीरियल खुद कहता है सी એટલે શું? देखना। रियल मतलब? बोलो प्रियल। रियल मतलब? रियल मतलब सच्चाई, सच्चा। सच्चे को देखो, ये झूठी चीजों में तुम कहां समय बर्बाद कर रहे हो। नाटक, नाटक क्या कहता है? ना अटक, अटक जाते हैं। जब नाटक चलता है, पिक्चर चलते हैं तो ऐसे अटक जाते हैं। प्रवचन में तो एक बार भटक भी जाएं। राजेश जी, प्रवचन में तो एक बार भटक भी जाएं, यार वो काम बाकी रह गया, अब वहां का मंडप का काम चल रहा होगा। प्रवचन में तो एक बार भटक भी जाएं, लेकिन लोगों को देखो उन नाटक में अटक जाते हैं। जहां अटकना चाहिए वहां भटक जाते हैं, जहां भटकना चाहिए वहां
देख लो आप, एक बार पिक्चर चालू हुई, नाटक चालू हुआ, यानी इस संसार का नाटक अटकने जैसा नहीं है। दृष्टि दो, समझ लो, स्वरूप की दृष्टि करो। धन्य हैं वे सौभाग्यशाली लोग जो जड़ और जोरू को समझ करके, जमीन को समझ करके, ग्रस्त जीवन में भले इन्हें पाले में, भले इनका उपयोग करें, लेकिन फिर भी खबर रहती है कि इनका सदुपयोग करना है और कैसे करना है। अशोक जी के परिवार ने पाद प्रक्षालन किया। 10-20 हजार लोग नहीं थे, लेकिन भक्ति, मन और फिर एम केम चाले, एम केम चाल से અને તમારો કેમ ચાલશે? બધાનો बरोबर चालશે। बस अपनी अपनी इच्छा, शक्ति और भक्ति से प्रयास करिए। जर का उपयोग कहाँ करना, कैसे करना, आपको इस मामले में श्वेतांबर बंधुओं का थोड़ा तो मानना पड़ेगा। कई बार उसमें ऐसे लोग निकल पड़ते हैं कि अकेले दम पर बड़े बड़े बोले चतुर्मास का लाभ लेने वाला परिवार अमुक परिवार, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, बोले नवकार से अमुक परिवार, पूरी बिल्डिंग है 5 माले की, अमुक परिवार। अपने यहाँ भी कुछ सौभाग्यशाली जीव हैं, लेकिन उसमें और बढ़ोतरी होना चाहिए कि मौका मिले तो मौका देखो और चौका लगा दो। समझो चैतन्य की प्रभुता कैसी गजब की है, और नहीं समझता है तो जड़ जोरू जमीन में पूरी चेतना बर्बाद हो जाती। जिन 3 चीजों के पीछे सारा का सारा झंझट खड़ा होता है, वो तीनों चीजें भी जड़ हैं, और जड़ ना भी हो तो तुमसे तो भिन्न हैं, ये पक्का है। भिन्न है कि नहीं? ऐसा इसका आत्मा अति आसक्ति खत्म हो जाती है, सच्चा वात्सल्य पैदा हो जाता है। ना मेरा अपकार होना चाहिए, ना इसका नुकसान होना चाहिए। देह के स्तर पर जीने वाली आए दिन तलाक 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 और तड़ाक तड़ाक तड़ाक। देखो केवल देह के स्तर पर जीने वालों का ये हाल होता है, और जो तत्व को समझ लेते हैं उनका स्तर चेंज हो जाता। शुभम सागर जी बताए ना अभी आपको, इस चातुर्मास में तत्व ज्ञान के बल पर लोगों की विचारधारा चेंज होगी, बहिरात्मा से अंतरात्मा बनेंगे, देह के स्तर से ऊंचा उठेंगे, तत्व ज्ञान के स्तर पर जाएंगे, जो कुछ है एक बार उसमें संतुष्ट हो जाएंगे, जीवन की तरक्की के लिए पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन अपनी चेतना को बेच करके कुछ भी नहीं करेंगे। सबसे पहले अपने को रखो, इंडिया फर्स्ट, आई एम फर्स्ट, माई सोल फर्स्ट। आई एम फर्स्ट में तो थोड़ा ईगो छुपा हुआ, उसमें हम देह को आगे रखते हैं, लेकिन माई सोल फर्स्ट, सबसे पहले मेरी आत्मा। इसमें गंदगी पैदा नहीं होना चाहिए, इसमें क्लेश पैदा नहीं होना चाहिए। ऊपर बिठा दिया ठीक, नीचे बिठा दिया ठीक। पंजाब के राज्यपाल आए थे उदयपुर, बड़े कार्यक्रम यूनिवर्सिटी का वो उसमें वो बना था प्राकृत भवन। आप लोग कोशिश करना, वाइस चांसलर भी समझदार है, कार्यक्रम सुना, देखा, मार्गदर्शन किया, गुरुजनों की दिगंबरत्व की जबरदस्त प्रशंसा की, और फिर ये भी बताया कि कितने बड़े बन जाओ लेकिन कभी गुरुओं के बराबर बैठने की कोशिश मत करो।
मतलब ये है कि वो श्रावक है कि जो इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठता है, लेकिन मौका पड़ता है तो उसे नीचे बैठने में भी शर्म नहीं आती। ठीक है, जिसमें क्या है, इसमें उसकी इतनी समझ बड़ी है, इतना ज्ञान, इतना विवेक बड़ा है कि ठीक है, क्या घट गया, क्या बढ़ गया। जिसमें अच्छा माहौल रहे, जिसमें मन प्रसन्न रहे, वो काम करो। सज्जनों, आज हमने मोक्ष पाहुट का मंगलाचरण किया। नाणमयम अप्पाड़म ओलद्धम जीर्ण झड़िय कम्मेण चयूणय परदब्बम नमो नमो तस्य देवस्य। नमो नमो एक बार नहीं, 2 बार। आचार्य कुंद कुंद स्वामी का एक बहुत जबरदस्त ग्रंथ है, बहुत जबरदस्त, मोक्ष पाहुट। अनुकूलता बनेगी तो इसी के माध्यम से अपन तत्व चर्चा, धर्म ध्यान, पुराण कथा सब इसी के माध्यम से लेंगे। नेमिनाथ स्वामी की गुजरात गिरनार मोक्षस्थली भी है, उनके प्रसंग भी लेंगे, हरिवंश पुराण के प्रसंग भी लेंगे, लेकिन इस पर ध्यान दो। कुंद कुंद स्वामी कहते नाणमयम अप्पाड़म, केवो छे आत्मा। नाणमयम ज्ञानमय छे। नाणमयम अप्पाणम ओलद्धम जेण झड़िय कम्मेण। ये न जे न झड़िय कम्मेण। झड़िय मतलब अभी भी बोलते हैं आप लोग, प्राकृत के शब्द कितने मिलते हैं बाबूजी, हैं? झड़िय बोलो, झाड़ डालो, झाड़ो इसको, इस रूम को झाड़ो। झड़िय, जिनने झड़ा दिए, इतनी बढ़िया बात है। आप खड़े हुए, पहले अपन समझ लो कि मुनिराज बैठे थे शिला पर, अपन सब बैठे थे जमीन में, और जब खड़े हुए तो कुर्ते की धूल झाड़ दी, झाड़ दो। झड़िय कम्मेण, कितना बढ़िया शब्द का प्रयोग किया है कि ज्ञानमय नाणमयम अप्पाणम ओलद्धम, ज्ञानमय आत्मा को उपलब्ध किया है। कैसे उपलब्ध किया है? झड़िय कम्मेण, कवर में झाड़ दिए। आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी हमें उत्साहित करना चाहते हैं। डरो मत, ऐसा मत समझो कि तुमको कोई छेद करना पड़ेगा, कोई चाकू लगाना पड़ेगा। वो इतना सादा शब्द लेते हैं, झड़िय कम्मेण, कर में ऐसे झाड़ दो। तो कर में से झड़ते हैं क्या? ऐसे झड़ते तो नहीं हैं। फिर भी उत्साहित करने के लिए एकदम साधारण शब्द वापरा कि कर्म झड़ सकते हैं, निर्जरा से कर्म झड़ जाते हैं। तो जिनने कर्मों को झाड़ करके, निकाल करके ज्ञानमय आत्मा को उपलब्ध किया, तो क्या उसके पहले ज्ञानमय नहीं थे? बोलो ज्ञानी, ज्ञानमय तो थे, लेकिन संपूर्ण ज्ञानमय नहीं थे। हम सब भी ज्ञानमय हैं। संबोधन करते ना ज्ञानी। आज भोपाल के ज्ञानी भी आए हैं, बोलो, इंदौर से भी आ गए। ज्ञानी बोलेगी नहीं, ज्ञान मतलब संपूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान तो है, हमें समझ है सच्चे देव शास्त्र गुरु क्या चीज है, मुनि राजों की भक्ति कैसे करना है, मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है। और इसको जिनने पूरी तरह से उपलब्ध कर लिया, केवल ज्ञान पा लिया, वो नाणमयम अप्पाणम ओलद्धम जीर्ण झड़िय कम्मेण नाण चयूणय परद्रव्यम। और परद्रव्य को छोड़ करके, परद्रव्य क्या है? सानो नाम परद्रव्य छे। स्वाद्रव्य मेरी चेतना, मेरी आत्मा। परद्रव्य मतलब पर पदार्थ, जड़ जोरू और
सब परद्रव्यों को छोड़ करके जिन्होंने ज्ञानमय आत्मा उपलब्ध किया है, नमो नमो तस्य देवस्य, वो देव स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, आत्मा भी, आत्मा न कोई नहीं है, तू तो ज्ञानानंदमयी है, एक बार अपने में आ जा, अपनी खबर क्यों भुला गई है। कितने प्यारे शब्द है, एक बार अपने में आ जा। माँ क्या बोलती है, बेटा एक बार भीतर तो आ जा, धूप में क्यों खड़ा है, एक बार अंदर तो आ जा, पानी में क्यों खड़ा है। जिनवाणी माँ कहती है एक बार, थोड़ा थोड़ा बोला करो बीच बीच में आप लोग, एक बार अपने में आ जा, तूने अपनी खबर भुला दी। और चीजों को तू याद कर लेता है, अपने ही को भूल गया। गजबनी बात है, सारी दुनिया के साथ यही ट्रेजेडी हो रही है, सारी दुनिया की यही समस्या है। और भगवान जिनेंद्र की ये वाणी अगर दुनिया सुने तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। वात्सल्यमयी बातों का, भीगी हुई आंखों का ये मंजर ना मिलेगा, इस दर से नहीं जाओ, कहीं ये दर ना मिलेगा, घर छोड़ के ना जाओ, दुनिया में कहीं घर ना मिलेगा। इसे अपन ऐसे समझ सकते हैं कि छोरा छोरी अगर चालाकी करें तो उनको समझ लेना चाहिए कि अगर उनने अपने माँ बाप की आज्ञा के बिना घर छोड़ा तो कहीं ना कहीं गड्ढे में पड़ेंगे, दुखी होंगे। और इसे अपन अध्यात्म से समझें कि हमने अपना घर छोड़ा, अपने चैतन्य को विसारा, तो हमारी 84 लाख योनि पक्की। फिर कल क्या बनेंगे, परसों क्या बनेंगे। ज्ञानी जो पेड़ खड़े हैं ना बाहर, ये केंद्रीय जीव हैं। अब खड़े तो हैं, कान नहीं है, आंख नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। अपने घर का ख्याल नहीं रखा तो आज एकेंद्रीय पर्याय में बन के खड़े। अपने घर का, अपनी स्मृति लो, अपने चेतन को, तत्व को पहचानो। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहते थे, लेकिन घड़ी के हिसाब से तो अब विराम करना चाहिए। टाइम टू टाइम चलेंगे, देखो बाबूजी, तो मजा आएगा, आनंद आएगा। फिर भी हम उसको दूसरी छोटी सी सुनाते हैं। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक टाइप के थे, प्रोफेसर टाइप के थे, और अक्सर कर बिजी रहते थे। आज ये स्कूल, कल वो हॉस्पिटल, परसों अमुक जगह, अमुक फिर भाषण और ये वो। और जब वो घर तरफ आते तो रास्ते में उनको मोहल्ले के बच्चे खेलते मिलते। मोहल्ले के बच्चों को अक्सर कर वो कहते, क्यों तुम लोग इसी मोहल्ले ही में खेलते रहोगे कि बाहर निकल के कुछ देखो भी, दुनिया का कुछ जानो भी। बच्चे कहते बेचारे चुप रहे। बच्चे तो जितना स्कूल में पढ़ा दिया, जितना होमवर्क हो गया, बाकी अपनी गली में खेल रहे। और गली में भी गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा किस किसने खेला? गिल्ली डंडा किस किसने खेला? मुझे लगता है जिसने गिल्ली डंडा नहीं खेला उसने कुछ नहीं खेला। अब हाथ उठाने से क्या फायदा। लेकिन देसी चीजें देसी होती हैं। वो गली में, धूल में, और फिर वो होता था एक पिट्ठू, क्या बोलते उसको, पत्थर पर पत्थर रखना और फिर बॉल से उसको से तो लिया।
बच्चे मस्ती से खेल रहे थे, इतने में वैज्ञानिक साहब आ गए। क्यों? रोज 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 यही सुन के कि कभी बाहर भी निकलो, कभी बाहर का भी जानो, कभी दुनिया को पहचानो, इसी मोहल्ले में पड़े रहोगे क्या? आज बच्चों को ने भी प्लानिंग की, आज अपन देखते हैं। छोटा बच्चा समझ के हमसे बच्चों ने जैसे वो आए, अब वो कुछ पूछें इसके पहले बच्चों ने घेर लिया। बोले कि आज आप कुछ नहीं पूछेंगे, आज हम आपसे पूछते हैं। वो पूछा करते थे, लाल किले को जानते हो, प्रधानमंत्री को जानते हो? बच्चे ने पूछ लिया सबने मिलके, आप रामू को जानते हो? वो सिर खुजाने लगे, रामू कौन? कैसा रामू? आप हर रोज कहते हो ना कि ये जानते कि वो जानते, लेकिन आज हमने आपसे पूछ लिया। तो उन्होंने कहा कि रामू कौन है? तो नहीं जानते। बच्चों ने कहा रामू तुम्हारे घर का नौकर। अच्छा अच्छा। तो बोले, बच्चों ने कहा कि मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब, दुनिया में घूमते रहने अकेले से कुछ नहीं होता, बाहर बाहर का जानने से कुछ नहीं होता, कभी अपने घर का भी ख्याल रखा करो, कभी अपने को भी जाना करो, अपने भीतर क्या चल रहा है इसकी भी खबर। उस दिन से प्रोफेसर साहब ने बात तो सही कही, जीवन बदल जाता है कभी कभी एक इशारे से। आप सबका भी जीवन मंगलमय हो, और जिनने कर्मों को, विकारों को मिटाया है उन देव को नमस्कार हो, उन जिनेंद्र देव को नमस्कार हो। आचार्य जी को क्या भेदभाव है? कोई भेदभाव नहीं है। नमो नमो तस्य देवस्य, ये शर्तें रख दी 2-3 और कहा उस देवता को नमस्कार हो। मुझे किसी के नाम से कोई एलर्जी नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश का हो, मुझे कोई एलर्जी नहीं, लेकिन क्या उन्होंने ज्ञानमय आत्मा को उपलब्ध किया है? कर्म झड़ा दिए हैं, पर द्रव्य से मुक्त हो गए हैं? अगर हो गए हैं तो नमो नमो तस्य देवस्य। नमो शब्द भी कितना जबरदस्त है। तुम्हारा गुजरात ना अच्छा मोटा भाई, बोलो। नमो अरिहंताड़म तो बहुत बड़ी चीज हो गई, लेकिन एक नमो नमो का जाप करते करते प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए नरेंद्र मोदी। एक वर्ष में इतनी पावर है। ये बात तो मोदी जी को खुद को ही बताना पड़े तो उनको मालूम पड़े। पावर तो है। आड़म ताड़म कछु ना जानम, वो वाली कहानी से जब आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो सकती है। अपन सभी ऐसे परम वितरागी देव को वंदन करते हैं, मंगलाचरण करते हैं कि हम इस चतुर्मास में कुछ विशेष तत्व ज्ञान हासिल करें। लोग तो पंथ, पक्ष और दुनिया की चीज़ों में उलझे रहते हैं, हम उनसे थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा बढ़ के कुछ अपनी तरफ मुड़ने की कोशिश करेंगे और इस आध्यात्मिक अमृत धारा, अमृत प्रवचन माला में सभी लोग गोता लगाएंगे। ये जो चतुर्मास कमेटी है, इन लोगों ने इतना बड़ा ग्राउंड इसलिए लिया है ताकि सब लोग बैठ सकें। इतना बड़ा प्रांगण इसलिए लिया है ताकि 1000 गाड़ियां आ जाएं तो अपनी गाड़ी आएं, खड़ी करें, प्रवचन सुने, बैठें, सीधे ऑफिस के लिए निकल जाएं। घर तक टिफिन भी लेने नहीं जाना, वो भी व्यवस्था इन लोगों ने। मतलब है कैसा सुकून वाला धर्म ध्यान का माहौल बनाया है? रिलीजियस डेस्टिनेशन है। अब इसका फिर भी लाभ ना ले पाए तो भाई ज्ञानी लाभ जरूर लेंगे, सभी लेंगे। सबका मंगल हो। सोनो मंगल थाओ, सोनो
विकास थाओ एवी मंगल भावना साथे चौबीस तीर्थंकर भगवान की